हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड सीमा देवी नई कहानी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं अपने सब दोस्तों को नमस्ते, वालेकुम सलाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और राधे राधे, जय श्री राम कह रही हूँ। और आज की कहानी मैं लेके आ रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी, वाह, उनका नाम सुनते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, वो इतने करुणा निधान हैं, कृपा करने वाले हैं। हम उन्हीं की स्टोरी आपको सुना रहे हैं कि कितने चंचल, कितने नटखट हैं। उनकी स्टोरी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और उनकी जो स्टोरी है वो बहुत अद्भुत है। ये राजस्थान की स्टोरी है जो हमें लिख के भेजी है और हम उनका नाम और पता गुप्त रख रहे हैं, सिर्फ उनका नाम चेंज कर रहे हैं। जो मीरा जी थी, मीरा जी राजस्थान में रहती थी, तो उनका बहुत बड़ा घर था, बिजनेस था, बिजनेस है भी है, अभी भी वो है। तो कहा था, मतलब जो नहीं होता है, पर उनका बिजनेस अभी भी है और बहुत बड़े हैं। और उनके हस्बैंड जो है सरकारी जॉब करते हैं। तो उनके जो लड़के हैं अपना बिजनेस देखते हैं, तो अपना दुकान किए हैं। तो क्या हो गया, उन्होंने एक फार्म हाउस लिया था। तो फार्म हाउस पे वो जाते थे, हर हफ्ते फार्म हाउस पे संडे को जाते थे जब उनके हस्बैंड की छुट्टी होती थी। तो उनके फार्म हाउस में एक माली काम करता था और माली, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने एक लड्डू गोपाल रखा हुआ था। वो उनकी सेवा करती थी, उनको बहुत पसंद था लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। वो उस फार्म हाउस में सब्जी उगाती थी और जो भी अपना खेतीबाड़ी करते थे, तो ये लोग जाते थे हफ्ते में, वहाँ से सब्जी या फल लेके आते थे। फल भी रखे थे, सब्जी भी लगाई थी। तो फिर क्या हुआ कि माली थे, उनकी वाइफ पत्नी बहुत बीमार रहती थी, तो उनकी पत्नी मर गई। और उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी है, उनकी कोई सेवा करने वाला वहाँ नहीं रहा। लड्डू गोपाल जी फार्म हाउस में एक कोने में पड़े रहते थे। तो क्या हुआ, ये फिर भी हर हफ्ते वहाँ सब्जी लेने जाते थे। जब देखती थी कि लड्डू गोपाल जी एक कोने में पड़े हुए हैं, 5-6 महीने हो गए हैं, उनका ना कोई कपड़ा चेंज हुआ, ना कुछ, जैसे हैं वैसे पड़े हैं। तो इनको उनकी फ़ोटो देखना इतना अच्छा लगा कि उनकी तरफ देखती रहती थी। और ये जाती थी, जब आती थी तो देखती थी कि फ़ोटो नीचे गिरी हुई है। तो क्या हुआ, जो इनके हस्बैंड थे, इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि फ़ोटो हम अपने घर ले जाएं लड्डू गोपाल जी की। तो उन्होंने कहा, देखिए इनकी सेवा बहुत होती है, हम लोग इनको नहीं घर अपने रख सकते, सेवा कौन करेगा, कि तुम तो ऐसे बीमार रहती हो और सेवा करोगी, अच्छी नहीं है, रहने दो इनको यहीं पर। तो क्या हुआ कि माली ने फल तोड़े और सब्जी तोड़ी, बाल्टी और जिसमें टोकरी में डालना था उसको नीचे रख दिया। लड्डू गोपाल जी गिर के उसी टोकरी में चले गए। तो फिर अगले दिन जब ये सब्जी लेके अपने घर पे आई, तो देखा उसमें लड्डू गोपाल जी। इनको बहुत डर लगा कि अरे मेरे पति को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने गेहूं के उसमें रख दिया, जो गेहूं जिसमें रखते थे, भंडारण में रख दिया इसको। इनको पहले दिन वो सब्जी में आ गया, दूसरे दिन गेहूं भंडारण में आ गया। फिर इन्होंने सोचा कि चलो हम इसको अब फिर छोड़ आएंगे वहाँ पे। तो फिर छोड़ने चली गई, तो इनका मन नहीं माना कि वहाँ छोड़े। तो इन्होंने चोरी से लड्डू गोपाल जी को, अब अपनी बहू को बताया, इनकी बहू भी थी, कि हम लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं, इनको चोरी से रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो इन्होंने फिर फल में रख दिया। इसी तरह करते करते इनके जो 5 होते हैं, 5 उसमें पूरा कर दिया, कि जैसे फल में रखा जाता है, फिर उसमें सब्जी में रखा जाता है, फिर दाल में, जैसे कि 5 जगह रखना होता है, इन्होंने रख दिया। तो लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति थी जागृत थी। पर एक दिन इनके हस्बैंड कुछ करने लगे किचन में, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे लड्डू गोपाल की मूर्ति फलों में इन्होंने रखी थी। तो गुस्सा आ गए कि यहाँ से लेके आई हूँ, वहीं पे रख दो। फिर बोलने लगे कि हमें ये सब नहीं रखना है, तुम जाओ, इसको वहीं छोड़ के आओ। तो ये अपने हस्बैंड के साथ गई। जब गई तो वहीं पे फिर इन्होंने लड्डू गोपाल जी को, उनको माली जी को दे दिया। तब ये लोग वापस आ गए। तो इन्होंने जब इनको छोड़ने जा रही थी तो इनको बहुत तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने कहा, हे लड्डू जी, अगर आप आने चाहते हैं मेरे घर में तो सबकी सहमति से आए, ऐसे आप आएंगे तो हम नहीं रख पाएंगे। तो जब इनके हस्बैंड रात में सोए हुए थे, तो इनको ऐसे लगा कि जैसे कोई बच्चा इनके घर में घूम रहा है। तो फिर इनको कहा, जैसे कि दर्शन हुए सपने में, कि आप मुझे लेके आइए, मैं मैया से बहुत प्यार करता हूँ और मैया मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मेरी वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं भूखा रहता हूँ, ना मुझे कोई कपड़े पहनाता ना बदलता है। और
जब इनको ऐसा सपना आया, इनके पति को भी लड्डू गोपाल जी पर विश्वास हो गया, तो उसके बाद ये लोग लड्डू गोपाल जी को लेके आए। और अभी भी सारा परिवार लड्डू गोपाल जी को एक बच्चे की तरह रखता है। जब भी बाहर से आते हैं उनके लिए सबसे पहले जो भी मिठाई फल आता है, कुछ भी आता है, उनको रखा जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। और आज ये लोग बहुत खुश हैं। तो इन्होंने कहा, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि मीरा जी के कि जो आनंद लड्डू गोपाल जी की पूजा में है वो किसी चीज़ में नहीं है। और इनका चेहरा उनको ऐसे लगता है जैसे कोई हंसता हुआ बच्चा बैठा रहे। और बोलते हैं कि जब से लड्डू गोपाल जी मेरे घर में आए हैं मैं आनंदित रहता हूँ और बहुत खुश रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बरकत बहुत है। तो जय लड्डू गोपाल जी की एक कहानी मीरा जी ने लिखी थी। प्लीज़ आपको एक कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9532185524 पर लिखकर जहाँ हमसे बात करके सुना सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपनी अगली आने वाली स्टोरी में ज़रूर लिखूँगी। आपकी दोस्त सीमा। वाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधा कृष्ण।